आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम लोग एक प्रश्न का टेस्ट देंगे, जैसे हर वीडियो में टेस्ट देते हैं, और सभी लोग का आंसर भी सही आता है। बहुत बढ़िया आप लोग का पढ़ाई चल रहा है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन बहुत आसान है कि ईरान की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए काबुल, बी तेहरान, सी इस्लामाबाद, डी दिल्ली। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तब तक से हम अपने कोचिंग के बारे में थोड़ा बता देते हैं। और देखिए, जो ये आज का पीडीएफ है, ये हरिओम सर के द्वारा दिया हुआ पीडीएफ है, और इसमें सारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग को पता होगा कि सुबह 7 से 8 जो नया बैच चल रहा है, उसमें 3 दिन चल रहा है जो हिस्ट्री, और 3 दिन चल रहा है फिजिक्स। तो 3 दिन में जो भी हम लोग पढ़े हैं, 1-2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, वही 1-2 चैप्टर से इसमें क्वेश्चन है। बाकी थोड़ा सा कोचिंग के बारे में हम बता देते हैं आप लोग को। जो लोग नए नए जुड़े हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। ज्ञान जीएस वर्ल्ड नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर सर्च कीजिएगा ज्ञान जीएस वर्ल्ड। वहाँ पीडीएफ है, अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। बाकी देखिए, ये हमारा कोचिंग का एड्रेस है, जैन कॉलेज, पूर्वी गेट, कनकपुरी मोहल्ला, गली नंबर 2 आरा। 2 मोबाइल नंबर है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि आज टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है। देखिए, आज टोटल प्रश्नों की संख्या 50 है। 50 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हम क्वेश्चन पूछे आप लोग से, आप लोग सभी लोग उसका सही सही जवाब देंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया। नील, चाय, मसाला, सूती वस्त्र। तो आप लोग को बताना है कि सबसे पहले जो यूरोपियों ने व्यापार स्टार्ट किया, किसके व्यापार स्टार्ट किया था। तो मसाला सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। 2 नंबर, भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। तो 2 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 2 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगाली। आगे जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन पढ़ के 2-3 सेकेंड हम रुक जाएंगे, आप लोग आंसर दीजिएगा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, मार्टिन लूथर। 3 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। और देखिए, 50 में आप लोग कितना नंबर ला रहे हैं, 30, 40, 35, 45, 48, 50। तो आप लोग को कमेंट जरूर करना है कि आज मेरा इतना में इतना नंबर आया। 50 में 50 लाएँ, 48 लाएँ, 49 लाएँ, कमेंट में ज़रूर बताना है। तो 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। सी हो जाएगा, वास्को डी गामा। आगे 4 नंबर, भारत से यूरोप आने के लिए सर्वप्रथम समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। कोलंबस, वास्को डी गामा, मार्टिन लूथर, कैप्टन हॉकिंस। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी सर्वप्रथम। 4 का सही ऑप्शन बी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था। ये तो सबको याद होगा, 1492, 1498, 1420, 1425। 1498 सही जवाब हो जाएगा। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि वो एग्जैक्ट डेट किया था, छोटा वाला डेट बताएंगे। 1498 में तो आया था, लेकिन किस तारीख को आया था। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी। 6 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। सी हो जाएगा, पुर्तगाल। 7 नंबर, 1498 में वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा। सूरत, कोलकाता, कालीकट, चेन्नई। 7 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। तो 7 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, कालीकट में। देखिए, हमारे हरिओम सर बहुत ही बढ़िया से कहानी सुना करके आप लोग को याद करवाए हैं। तो जो लोग 2-3 दिन ही मात्र क्लास किए हैं, हमको नहीं लग रहा है कि उनसे क्वेश्चन छूटेगा भी। आप लोग बारूद हो जाइएगा, क्लास मत छोड़िएगा, क्लास रेगुलर कीजिएगा आप लोग। अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस किस देश का नाविक था। स्पेन, पुर्तगाल, डेनमार्क, फ्रांस। तो सही ऑप्शन 8 का बताएंगे आप लोग। तो जो अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस किस देश का निवासी था, स्पेन का था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9 नंबर, कोलंबस ने किस वर्ष यूरोप से अमेरिका जाने की समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1492, 1708, 1450, 1493। 9 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 1492 में कोलंबस ने यूरोप से अमेरिका जाने की समुद्री मार्ग की खोज की। आगे 10 नंबर,
10 नंबर, वास्को डिगामा भारत आने से पहले अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचा था? कैप ऑफ गुड होप, दुर्बान, अंगोला, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा कैप ऑफ गुड होप। आगे 11 नंबर, वास्को डिगामा जब भारत के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा तब उसका स्वागत किसने किया? अकबर, जहांगीर, जमोरिन, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। 11 का सी। आगे 12 नंबर, देखिए आप लोग क्लास नहीं छोड़िएगा, एकदम सब क्वेश्चन बनेगा, ये सारा प्रीवियस ईयर है, सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया? 1503, 1502, 1600, 1508। 12 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा 1502 में। 13 नंबर, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचिन, सूरत, बंगाल, चेन्नई। 13 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा कोचिन। 13 का कोचिन हो जाएगा। आगे 14 नंबर, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की? 1508, 1503, 1600, 1604। 14 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा 1503 हो जाएगा। आगे 15 नंबर, भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम गवर्नर कौन नियुक्त किया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव। सही ऑप्शन बताएंगे। तब तक से एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि 10 से 11 19 अगस्त 2025 समय 10 से 11 नया बैच आ रहा है। ये बिल्कुल बेसिक बैच होगा, बेसिक से लेकर के पूरे एडवांस लेवल तक आप लोग की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग इस बैच के बारे में ध्यान रखेंगे, जो भी आपके जान पहचान के होंगे एक बार उनको ज़रूर बता देना है, बोल देना है कि आप लोग जा कर के इस बैच को ज्वाइन कीजिए, बहुत ही बेहतरीन बैच होगा। तो 15 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आगे 16 नंबर, 1505 ईस्वी में दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई? मद्रास, कुन्नूर, कोचिन, डी नंबर सूरत। 16 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, तो बी हो जाएगा कुन्नूर, दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री, याद रखेंगे आप लोग। 17 नंबर, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले पानी की नीति किसने चलाई थी? अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, वारेन हेस्टिंग्स। 17 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। बहुत ही बढ़िया से कहानी बना करके सर लोग याद करवाए हैं, सोनू सर भी और हरिओम सर भी, दोनों लोग मॉडर्न बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। मॉडर्न ही नहीं, सारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। और क्वेश्चन दम भर बनाइए, जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना आप लोग का दिमाग डेवलप करेगा, उतना ही जल्दी एग्जाम निकालने में आसानी होगी आप लोग को। 18, ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की नीति का मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, भारत के भूभाग को हड़पना, हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। 18 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना। आगे 19 नंबर, किस युद्ध में मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त सेना अल्मेडा को पराजित किया था? बक्सर के युद्ध, चोल का युद्ध, वेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा चोल का युद्ध। आगे 20 नंबर, चोल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1600, 1605, 1608, 1508। तो 20 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा 1508 में। आगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था? अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, नीनो डी कुन्हा, रॉबर्ट क्लाइव। 21 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना गया पुर्तगाली का। आगे, किस पुर्तगाली गवर्नर ने सर्वप्रथम कोचिन को अपनी राजधानी बनाई थी? ए नंबर, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, नीनो डी कुन्हा, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव। तो 22 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, सी हो जाएगा अल्बुकर्क। आप लोग देखिए ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, उम्मीद कीजिएगा आप लोग का बहुत जल्दी एग्जाम निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा। 23 नंबर, भारत में 1505 ईस्वी में सेंट एंजेलो फोर्ट नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? अल्मेडा, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी।
23 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, तो ए हो जाएगा। भारत में 1505 ईस्वी में सेंट एंजिलो फोर्ट नामक किले का निर्माण अल्मेडा ने करवाया। आगे 24 नंबर, गोवा में सर्वप्रथम चर्च का निर्माण किसने करवाया? अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने? चर्च का निर्माण गोवा में किसने करवाया था, सबसे पहले बताना है आप लोग को। तो 24 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, पुर्तगालियों ने चर्च का निर्माण करवाया। 25, भारत भेजे गए दूसरे वायसराय वाल्बुकर्क किस वर्ष भारत आए थे? 1505 में, 9 में, 1508 में, 1510 में? 25 का सही ऑप्शन 1509 में भारत भेजे गए दूसरे वायसराय अल्बुकर्क भारत आए थे, 1509 सही जवाब हो जाएगा। आगे 26 नंबर, पुर्तगाली उपनिवेश में गोवा को शामिल करने वाला पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क, अल्मेडा, नीनो डी कुन्हा, रॉबर्ट क्लाइव? तो सही आंसर बताएंगे आप लोग 26 का ए हो जाएगा, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किस वर्ष किया था? 1510 में, 1508 में, 1513 में, 1516 में? 27 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 1510। आगे 28 नंबर, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा किससे छीना था? भारत के, गुजरात के शासक बहादुर शाह, मुगल बादशाह जहांगीर से, बीजापुर के शासक आदिल शाह से? इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही ऑप्शन बताना है, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा किससे छीना था। देखिए, कंपटीशन का तैयारी करने का सही तरीका यही है, जितना आप क्लास में पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का क्वेश्चन आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें, चाहे जैसे भी करें, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें और बहुत जल्द आप लोग एग्ज़ाम के करीब पहुंचिएगा। 28 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बीजापुर के शासक आदिल शाह से। आगे 29 नंबर थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। चलिए 29 बताएंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा कथन गोवा के संबंध में सही है? पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीना। बी नंबर, 1961 में विजय ऑपरेशन के तहत गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। देखिए, जो लोग नए नए तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो उन लोग को लगेगा कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन जो लोग हरिओम सर का क्लास कर रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि उनको ये बड़ा वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेगा। कहानी के एकदम कहानी है, याद किए होंगे आप लोग। तो 29 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, सी नंबर, दोनों सही है। जो लोग कहानी पूरा बढ़िया से सुने होंगे, क्वेश्चन जरूर बनाएंगे आप लोग। आगे, किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों के भारत में आबादी बढ़ाने के लिए पुर्तगाली पुरुषों से भारतीय स्त्रियों से विवाह का नीति चलाने लगा? अल्मेडा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, रॉबर्ट क्लाइव? तो 30 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 30 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्बुकर्क हो जाएगा। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं, क्वेश्चन बढ़िया है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों की भारत में आबादी बढ़ाने के लिए, मतलब अपने देश की आबादी भारत में बढ़ाने के लिए, पुर्तगालियों पुरुषों से भारतीय स्त्री से ब्याह का नीति चलवा दी कि अब जो पुर्तगाल का पुरुष होगा भारत की स्त्री से शादी करने लगेगा। तो वो लोग अपना संख्या बढ़ाने के लिए अल्बुकर्क ने, 30 का भी हो जाएगा। आगे 31 नंबर, कौन सा पुर्तगाली गवर्नर कृष्णदेव राय जी से घोड़ा का व्यापार करता था? अल्बुकर्क, अल्मेडा, नीनो डी कुन्हा, वारेन हेस्टिंग्स? 31 का सही जवाब बताएंगे आप लोग। तो सही जवाब ए ही हो जाएगा, अल्बुकर्क। ये ऐसा पुर्तगाली था जो कृष्णदेव राय जी से घोड़ा का व्यापार करता था। 32 नंबर, किस पुर्तगाली गवर्नर ने 3G मॉडल, 3G का मतलब होता है 3 बार जी 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 जी, देखिए दिया है यहाँ पर, गॉड, गोल्ड, ग्लोरी की नीति चलाई? रॉबर्ट क्लाइव, अल्मेडा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा? तो सही ऑप्शन बताएंगे 32 का आप लोग। तो 32 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 33 नंबर, निम्न में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गोवा असहयोग आंदोलन, गोवा शांति मार्च, गोवा मुक्ति आंदोलन? इनमें से कोई नहीं। 33 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग।
सी हो जाएगा गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, गोवा मुक्ति आंदोलन सही है। 33 का सी। आगे 34 नंबर, बंगाल में किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री यानी कारखाना स्थापित किया? श्रीरामपुर, हुगली, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, हुगली इसका सही जवाब हो जाएगा। 35, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बताया था? जो समुद्री लूटपाट का अड्डा था वो किसने बताया था? अंग्रेजों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। तो 35 का सही ऑप्शन बताएंगे। 35 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा बताया था। तो 35 का डी सही जवाब हो जाएगा। आगे 36 नंबर, सर्वप्रथम 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? 1530 में गोवा को राजधानी बना लिया। अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स। 36 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, नीनो डी कुन्हा। अभी आगे की कहानी आप लोग मॉडर्न का सुनेंगे तो और मज़ा आएगा, और बढ़िया से हरिओम सर बताएंगे, और डीप में जाएंगे। आप लोग का दरोगा, बीपीएससी ये सब आराम से निकाल सकते हैं आप लोग हरिओम सर के क्लास करके। नीनो डी कुन्हा ने निम्न में से किस क्षेत्र को पुर्तगाली उपनिवेश में शामिल किया? बेसिन पर अधिकार 1534, दीव का अधिकार 1535, दमन का अधिकार 1559, इनमें से सभी। तो नीनो डी कुन्हा ने किस क्षेत्र को पुर्तगाली उपनिवेश में शामिल किया था? 37 का ऑप्शन एक बार बढ़िया से क्वेश्चन देख के आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर। 19 अगस्त 10 से 11 ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेसिन पर अधिकार 1534 सही ऑप्शन सही है। दीव का अधिकार 1535, दमन का अधिकार 1559। आगे, भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय व्यक्ति थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच। मतलब सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे भारत से, ये कौन थे बताना है आप लोग को। 38 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, पुर्तगाली। आगे 39 नंबर, भारत में मुद्रालय लाने वाला प्रथम यूरोपीय थे? पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। 39 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, पुर्तगाली। 40 नंबर, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया? अंग्रेजों से, फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से या डचों से? डी नंबर ऑप्शन डच लिखा हुआ है, डच। 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगालियों से संघर्ष करते हुए मारा गया। कौन था? गुजरात का शासक बहादुर शाह। आगे 41 नंबर, भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? अंग्रेज ने, पुर्तगाली ने, फ्रांसीसी ने, डच ने। 41 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, पुर्तगाली। ये तंबाकू की खेती शुरू की। आगे 42 नंबर, सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया था बताना है आप लोग को। बी नंबर, पुर्तगालियों ने। इस सारे क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही पूछा है ये। तो आप लोग 3 दिन का मात्र क्लास करके इतना बढ़िया प्रीवियस ईयर बना रहे हैं, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए और आगे के क्लास बहुत बढ़िया से कीजिए आप लोग। 10 से 11 जो बेसिक बैच आ रहा है उसमें भी बेसिक से लेकर के पूरे एडवांस लेवल तक तैयारी करवाई जाएगी आप लोग को, ध्यान रखेंगे। 43, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा किस पर स्थापित की गई? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, इलाहाबाद, गोवा। 43 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा। आगे 44 नंबर, 44, भारत में सर्वप्रथम कालीकट एवं गुजरात में जहाज निर्माण का कार्य किसने प्रारंभ किया? लो, जहाज निर्माण का भी कार्य प्रारंभ किया गया था। अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने। तो 44 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, पुर्तगालियों ने जहाज निर्माण का भी कार्य प्रारंभ किया था, बहुत सारा कार्य किया था। 45 नंबर, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, इनमें से कोई नहीं। 45 का सही ऑप्शन डी नंबर,
45 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 45 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। पुर्तगालियों ने गोथिक स्थापत्य कला का शुरुआत किया था। आगे, एस्टाडो द इंडियन क्या थी? जहाज, पुर्तगाली जहाज थी, पुर्तगाली नौसेना थी, पुर्तगाली उपनिवेश थी, या इनमें से कोई नहीं? तो 46 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। ये एक नौसेना थी, पुर्तगाली नौसेना। 46 का बी। आगे 47, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करके वहाँ पर कौन सा कर लागू किया था, यानी टैक्स लागू किया था? कर को टैक्स बोलते हैं। कारतेन, जजिया, खराज, इनमें से कोई नहीं? तो 47 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। उस कर का नाम कारतेन था। 48, शाहजहां ने किस वर्ष हुगली पुर्तगालियों से छीनी थी? हुगली को पुर्तगालियों से छीना शाहजहां ने कब? 1630, 1632, 1648, 1640। 48 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 1632। आगे 49 नंबर, अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह के अवसर पर कौन सा क्षेत्र दहेज के रूप में दिया था? मद्रास, बम्बई, कोलकाता, सूरत। हम लोग के यहाँ अभी दहेज प्रथा बंद है, ये दहेज में शहरें दे देता था लोग। तो बताएंगे आप लोग। 49 नंबर का बी हो जाएगा, बम्बई सही जवाब हो जाएगा। बम्बई दहेजे में दे दिया था लोग। आगे 50 नंबर, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तमिल, वेदा, बुर्धेर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आप लोग बताएंगे सी का। सी हो जाएगा इसका, 50 का सी। देखिए आप लोग क्वेश्चन जितना बनाएगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग का एक रिजल्ट आ जाएगा ना तो बार बार रिजल्ट आते रहेगा, क्योंकि तैयारी एक ही बार किया जाता है मन से, उसके बाद रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। हर बार आप लोग रिजल्ट दीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग को 50 में कितना नंबर आप लोग लाएं, क्योंकि हम लोग को भी थोड़ा देखना होता है भाई कि आप लोग की तैयारी किस हिसाब से चल रही है। अगर आप लोग को समझने में, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा होगा, परेशानी आ रही होगी, तो इसको हम फिर से एक बार रविवार को मैराथन लगा देंगे हरिओम सर का, आप लोग का सब रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे कितना नंबर आया। बाकी ध्यान रखेंगे 10 से 11 19 अगस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।